हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 4 दिव्य ज्ञान पूर्ण किया था, जिसमें हमने यज्ञ के उद्देश्य को जाना, ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति कैसे पाए ये जाना, योग के बारे में जाना और कैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे के जप से भौतिक मलिनता को दूर करे ये जाना। तो इस वीडियो में हम अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना युक्त कर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये अध्याय हमें क्या सिखाता है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भगवान कहते हैं कि भक्ति पूर्वक किया कर्म शुष्क चिंतन से उत्तम है। भक्ति योग सरल है क्योंकि ये दिव्य होने से मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करता है। दूसरे अध्याय में आत्मा और भौतिक शरीर में उसके बंधन का ज्ञान दिया गया है। भक्ति से यह भौतिक बंधन से बाहर निकलने का उपाय दिया गया है। तीसरे अध्याय में कहा है कि ज्ञान के स्तर पे स्थित मनुष्य को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं रहती। चौथी अध्याय में कहा है कि सारे प्रकार के यज्ञ का अंत ज्ञान प्राप्त करना है। अंत में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि उठ और युद्ध कर। भक्ति युक्त कर्म और ज्ञान युक्त अकर्म पर भार रखकर कृष्ण अर्जुन को उलझन में डालते हैं। तो अर्जुन यहाँ कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि पहले आप मुझे कर्म का त्याग करने को कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का उद्देश्य देते हो, तो आप कृपा कर मुझे बताएं कि इन दोनों में से ज्यादा कल्याणकारी क्या है। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का त्याग और भक्ति युक्त कर्म दोनों ही उत्तम है, लेकिन इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। इंद्रिय तृप्ति के लिए किया कर्म भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख की वृद्धि के उद्देश्य से कर्म करने में परोके रहता है, तब तक वो विभिन्न शरीर में देहांतर करता रहता है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। नूनं प्रमतः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रत्यय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम् असन्नपि कलिशद आसदेह पराभवस्तावद् अबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्मवत्त्वम् यावत् क्रियास्तावद् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मन कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्य उपदीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। अर्थात लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे इतने पागल हैं कि वे जानते नहीं कि ये शरीर उन्हें उनके पूर्व किए सकाम कर्म के फल में मिला है। ये कलेशमय शरीर मनुष्य को सदा अनेक प्रकार के कष्ट देता है, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना अच्छा नहीं। जब तक मनुष्य खुद के मूल स्वरूप को जानने की जिज्ञासा नहीं करता, तब तक वो निष्फल है, और जब वो इंद्रिय तृप्ति की भावना में लिपटा है, तब तक उसे एक देह से दूसरे देह में देहांतर करना पड़ता है। मनुष्य को वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम को अवश्य बढ़ाना चाहिए, तभी उससे भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्ति पाने का अवसर प्राप्त होता है। ये ज्ञान कि खुद भौतिक शरीर नहीं आत्मा है, ये समझ सिर्फ मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त नहीं। कृष्ण भावनामृत बिना सिर्फ सकाम कर्म का परित्याग करने से हृदय शुद्ध नहीं होता। कृष्ण भावना युक्त कर्म हमें सकाम कर्म के फल से मुक्त करता है। कृष्ण भावना युक्त कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जब मनुष्य मुक्ति पाने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से संबंधित चीजों को भौतिक मान उसका त्याग करता है, तब ये त्याग अपूर्ण कहलाता है। सारी चीजें भगवान की मालिकी की है ऐसा मान के ही
त्याग संपूर्ण होता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि किसी का कुछ है ही नहीं, तो फिर त्याग करने का सवाल ही कहाँ रहा। हमें सारी चीज़ें कृष्ण की होने से उसका उपयोग केवल कृष्ण की सेवा में ही करना चाहिए। इस तरह कृष्ण भावना युक्त होके पूर्ण कर्म करने की ये पद्धति मायावादी सन्यासी के वैराग्य से अनेक गुना अच्छी है। तो आज इस वीडियो में हमने अर्जुन के पूछे प्रश्न और उसकी उलझन को दूर करते हुए भगवान द्वारा उसके दिए उत्तर को सुना और समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस अध्याय को आगे सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।